मंगलहारी। बढ़िया शिक्षण दिए आप। बढ़िया बढ़िया। बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. कुंभ सजा हुआ है। पहले दिन फर्स्ट डे 13 तारीख को 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 1.5 करोड़ लोग। हम समझते हैं कि नहीं, इस्लामी भाईचारा जो है ना वो सबसे अहम फैक्टर है। तो ये मेरे ख्याल में एक सबक है हमारे लिए। हम अफगानिस्तान लूज करते जा रहे हैं और शायद लूज कर चुके हुए हैं। इस वक्त दुबई में बैठ के अफगानिस्तान को इंडिया एंगेज कर रहा है या इंडिया अफगानिस्तान को एंगेज कर पा रहा है। हम जिसको अपना स्ट्रेटेजिक अलाय कहा करते थे, जिनकी हमने मदद की बारहा, उनके लोगों को यहां बसाए रखा। हम I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज से उत्तराखंड प्रयागराज में आज से महाकुंभ के मेले का उद्घाटन हो चुका है। आज से करोड़ों की भीड़ जो है, दुनिया भर से लोग महाकुंभ में आए दिखाई दिए हैं। जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि बहुत से फॉरेनर्स जो हैं वो भी आए हुए हैं महाकुंभ के मेले में, हिंदू संस्कृति को देखने, अपनाने और वहां पर डुबकी लगाने। और उन्होंने आते ही जय श्री राम के नारे लगाए, जय हिंद के नारे लगाए और हिंदू धर्म को अपनाया। और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है, दुनिया की सबसे अमीर महिला लॉरेन पॉवेल भी भारत पहुंच चुकी है। उनकी क्लिप्स आपने देखी होगी अभी वीडियो में, जैसा कि उन्होंने भगवा कलर के कपड़े पहने हैं और रुद्राक्ष की माला पहनते हुए नजर आई हैं। तो इसी टॉपिक में आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के। Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in... चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड हैं, वो बड़ा जबरदस्त सलूट कर रहे थे। बांग्लादेश से एक मिलिट्री डेलीगेशन आया हुआ है, तो मुबारक हो। बांग्लादेश के साथ जो है हमारी जो है ब्रदर मुल्क बन गया है वो। तो उस वक्त तो हमें बहुत गुस्सा था बंगालियों पे, वो हिंदुओं के एजेंट होते थे। तो अब जो है ना वो हमारे भाई बन गए हैं। तो क्या अब पाकिस्तान कोई अपोलोजाइज करेगा 71 में जो कुछ हमने किया उनके साथ? नहीं, अपोलोजाइज ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतनी दूर तक सोचते ही नहीं है। वो और तलकात जो है ना वो बनाने की कोशिश करती है उसको बताने के लिए। तो मतलब वो इस किस्म के, तो हमारा जो है ना वो बांग्लादेश के साथ ठीक है, हम देखेंगे क्या कुछ हम कर सकते हैं उनके लिए या वो क्या कर सकते हैं। लेकिन देखें, हमारे बॉर्डर्स आपस में नहीं मिलते, दरमियान में इंडिया है। बहुत कुछ हो नहीं सकता इस हवाले से कि जैसे ट्रेड रिलेशंस हम स्ट्रॉन्ग कर सके या हमारे वो कहते हैं ना जी कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त है। तो हम ये दुश्मनी और दोस्ती जो है ना वो इसी मयार से बनाते हैं कि इंडिया के साथ हमारा वो अजली दुश्मन है। उर्दू अखबार आप देखें ना, जब भी जिक्र आता है इंडिया का तो वो ये लिखना नहीं भूलते, अजली दुश्मन, दैट इज इटर्नल एनिमी। तो अब इटर्नल एनिमी जो है ये पता नहीं कहाँ से टर्म आई है। इंटरनेशनल रिलेशंस में तो हमें यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता था कि कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। ओनली जो चीज परमानेंट होती है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है। तो ये इन्होंने इंडिया को जो है वो अजली दुश्मन बनाया हुआ। ये बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एक घड़ी हुई टर्म है, लोगों के दिमागों में बिठाई गई है ताकि इंडिया के साथ कभी भी तल्लकात अच्छे ना हो, इंडिया के साथ बेहतरीन आए तल्लकात में। बस इतना ही जी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शकील असल में हमने जो अपना वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है ना जी,
वो सारा बेस करता है इंडिया से दुश्मनी पे। पता नहीं किसने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये बता दिया कि जी जब तक आपकी इंडिया से दुश्मनी नहीं होगी तो पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। और मेरे फेसबुक पे एक साहब ने लिखा भी है, ही इज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शायर भी हैं वो, तो उन्होंने लिखा जी इंडिया से नफरत के बगैर पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो भाई मुल्क जब एक दफा बन जाता है ना। वैश्विक स्तर पर 3 बड़े धार्मिक समागम हैं। एक क्रिश्चियंस का है ईस्टर, का है हज, और सनातनियों का है कुंभ। 3 बड़े धार्मिक समागम। हज 1400 साल है। पहली बार जब 50 लोगों के साथ मोहम्मद साहब चले काबा, तो वो वहां से मानते हैं कि हज की शुरुआत वही है, 1400 साल। ईसा चले जिस रास्ते पहली बार अपने शिष्यों के साथ, उसको 1700 साल का टाइम फ्रेम है। लेकिन कुंभ कब से शुरू हुआ ये तो कहीं है ही नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा भारत को अगर समझना हो तो राम, कृष्ण और शंकर, इन तीनों को पढ़ो। बाद होने वाला मोस्ट अवेटेड इवेंट एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं कुंभ मेला, जो कि दुनिया के अंदर एक इंतहाई सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखता है। एकदम से संपूर्ण भारत को जोड़ने वाले ये 3 आराध्य देव जिस परंपरा में हो उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये डॉक्टर लोहिया की बात है, तो कम से कम लोहिया को पढ़ें। तो वैश्विक स्तर पर 3 बड़े धार्मिक समागम हैं। एक क्रिश्चियंस का है ईस्टर, का है हज, और सनातनियों का है कुंभ। 3 बड़े धार्मिक समागम। हज 1400 साल है। पहली बार जब 50 लोगों के साथ मोहम्मद साहब चले काबा, तो वो वहां से मानते हैं कि हज की शुरुआत वही है, 1400 साल। ईसा चले जिस रास्ते पहली बार अपने शिष्यों के साथ, उसको 1700 साल का टाइम फ्रेम है। लेकिन कुंभ कब से शुरू हुआ ये तो कहीं है ही नहीं। 2500 वर्ष हो गए गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध बट जो मैनेजमेंट अब तक मैं देख रहा हूँ, मैनेजमेंट वगैरह अगर आप देखो, रास्ते बनाए हुए तरीकेकार, अब यही है जैसे जैसे लोगों की संख्या यहाँ बढ़ेगी तब क्या होगा वो देखने वाली ये बात होने वाली है। बता रहे हैं भाई साहब, टोटल महाकुंभ अगर आप काउंट करो 40 करोड़ लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब अराउंड आप मान लीजिएगा यूएस पॉपुलेशन के आसपास आप पकड़ के चलिए। देखो पूरा दूर तक देखिए, जहां तक आप देखो ये मीडिया का पूरा देख के भाई। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। वहां पे लाखों करोड़ों की भीड़ में लोग दिखाई दिए हैं और वहां पर इस समय राम के गाने और जय हिंद, भारत माता की जय के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं फॉरेनर्स के द्वारा। जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा, बहुत बड़ी तादाद में जो है फॉरेनर्स वहां पर दिखाई दिए गए हैं, हिंदू धर्म को अपनाते हुए, हिंदू धर्म की संस्कृति में घुल मिलकर रहते हुए दिखाई दिए गए हैं। और इसको देख करके काफी ज्यादा पाकिस्तानी परेशान है, चिंतित है, क्योंकि उनको काफी ज्यादा जलन हो रही है कि हिंदू तो हिंदू, अब विदेशी जो है वो भी भारत जाकर के महाकुंभ के मेले में शामिल हो चुके हैं। इसको देख करके पाकिस्तानियों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। और वहीं बात की जाए, स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी भारत पहुंच चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भारत जा रही हैं, तो अब वो भारत पहुंच चुकी हैं और उन्होंने वहां जा करके सबसे पहले अपने स्वामी केशवानंद से मुलाकात करी और वहां पर जाकर के उन्होंने भगवा कलर के कपड़े पहने, रुद्राक्ष की माला पहनी और वहां पर जाकर के उन्होंने हिंदू संस्कृति के धर्म को अपनाया। तो इसको देखते हुए जो पाकिस्तानी हैं उनको काफी ज्यादा चिड़न और जलन मच गई है कि विदेशी भी अब भारत गए हैं, महाकुंभ के मेले में शामिल हो गए हैं। और इनकी जो अब इंटरनेशनल महाकुंभ की जो चर्चाएं हो रही हैं, ये हर जगह होते हुए देख करके पाकिस्तानों की जो रातों की नींदें हैं वो खराब हो चुकी हैं।
तो इस पे आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।